नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीडी पब्लिकेशंस का करंट अफेयर जो नई बुक मार्केट में आ चुकी है फरवरी 2025 से 1 फरवरी 2026 तक का। मुख्य आकर्षण इसमें पद्म श्री पुरस्कारों 2026 का स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के बारे में दिया गया, मेला के बारे में दिया गया है। तो हम इसमें देखेंगे 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक के पूरे माह का बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 29 दिसंबर 2025 को सुबल श्री लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में चालू हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेपाल से शीर्ष पर रहा है। अगला है, सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ से शुरू हुई है? चिल्लई कला सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन। अगला देखते हैं, 29 दिसंबर 2026 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो मोढेरा गुजरात को पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया। नेक्स्ट देखते हैं, मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? सबरीमाला मंदिर केरल में मंडला पूजा आयोजित की गई है। अगला है, सोमालीलैंड जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है सोमालीलैंड को? तो इजराइल बन गया है। अगला है, रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? तो गुजरात राज्य उभरा है। अगला है, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एम वेंकैया नायडू नियुक्त हुए हैं। 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो INS बाक्सीर को पर यात्रा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 25% पर लक्ष्य रखा गया है। अगला है, 30 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पार्वती अर्घा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशीलता क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पार्वती अर्घा अभ्यारण्य को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो जोहनपुरा गांव कश्मीर में बौद्ध स्थल मिला है 2000 वर्ष पुराना। नेक्स्ट है, 30 दिसंबर 2025 को ICC अंडर-19 वनडे विश्व वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष मात्रे को नियुक्त किया गया है। अगला है, 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक सजीवा एस ने जीता है। नेक्स्ट है, फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है और महिला एकल का खिताब जो है अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना। अगला है, 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने % बढ़ी है? तो 8% बढ़ी है। 31 दिसंबर 2025 को भारत के सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम येसी बने हैं भूटान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे है, थर्ड। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली
दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। फिर से देख लेते हैं 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। जो पारंपरिक डाक सेवा है उसको बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। अगला है आपका भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI अनुसंधान के संगठन की स्थापना। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ठांडा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। ये यूपी सरकार में DSP के पद पर कार्यरत हैं, DSP के पद पर। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में इमोइनु इरत्पा त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में। अगला है 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां राज्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है 21वां राज्य। नेक्स्ट देखते हैं आपका 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। अगला है किस राज्य ने गान नगई त्यौहार मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है, गलत बोला गया था। मणिपुर राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को सूची आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। फिर से एक बार पढ़ते हैं 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने किया है, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है पहला बड़ा राज्य। अगला है 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। 69 साल बाद किस देश ने बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो रूस में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। नेक्स्ट है कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो गोवा का बना है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195वां जयंती मनाई गई है, 195वां जयंती मनाई गई है सावित्री बाई फुले की। अगला है 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलुरु में हुई है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को जारी
एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। ठीक है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? निवेश चार्ट में तो आंध्र प्रदेश रहा है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया है? तो म्यांमार का। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा स्थापित किया गया है। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत, इंडिया अपना बन गया है। अगला देखते हैं। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो कर्नाटक राज्य ने जीता। नेक्स्ट है 2025 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 927 हो गया है 923 हो गया है? तो हरियाणा राज्य का है। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियम लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने लगा दी है। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में कमीशन किया गया। इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 7 जनवरी 2026 को नित्य कला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। ठीक है। अगला है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो पंजाब में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आपका दुनिया का पहला बायोबिट्यूमिनस उत्पादन देश कौन बना है? बिट्यूमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा राज्य में चलेगी। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। अगला है किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? नागौरी अश्वगंधा को राजस्थान में मिला है। नागौरी अश्वगंधा को। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो उदय लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाहों की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य कब रखा है? तो 2030 तक रखा है। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल राज्य के वायनाड जिले के कल्लेपट्टा में
पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला है, 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड सैन्य 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? बेंगलुरु रहा है, कर्नाटक का शहर है, कर्नाटक राज्य का। 10 जनवरी 2026 में को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी की लॉन्च की है? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है तो तमिलनाडु सरकार ने। ठीक। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को बनाया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में 53वें संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को बनाया गया है। ठीक है। भारत का पहला बायोहैपी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल्स फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो पुरी बना है। अगला है, कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। ठीक है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संसद 2026 विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। MEITY मिटी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो IIT मद्रास में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने की है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजन किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में। अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ रहा है। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया? तो केरल राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं, थर्ड बल्लेबाज बन गए 28,000 रन। ठीक है। अगला देखते हैं, 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है। भारत की बात करते हैं तो इसका स्थान 80वां है। ठीक है। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान सरकार की है, राजस्थान राज्य की है बामनवास कांकर पंचायत। अगला है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस
किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका पंजाबी सिंगर हैं। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। अगला है, किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र रहा है। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पवन कल्याण बने हैं। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना के माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा राय ने की है। अगला है कि किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस देश में की गई है। और 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? भारत को आमंत्रित किया है। भारत के पहले सप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। भारत के पहले सप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। अगला, 16 जनवरी 2026 को किसने पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी कियर्स अमेरिका को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकटकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया? तो एमपी के टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर। नेक्स्ट है, 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब्स स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में की है। कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आसाम में किया गया है। आसाम में 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को मिला है। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? तो जापान। भारत और जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पड़िबा आमे भसारे योजना शुरुआत की है? तो ओडिशा राज्य ने। अगला है 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। 19 जनवरी 2026 को स्पुतुक घुसखोर उत्सव से आध्यात्मिक 9 वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो नागपुर में किया है गोला बारूद इकाई का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद
पेशा एक्ट लागू किया गया? तो झारखंड राज्य में। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ है? तो मालदीव। भारत और मालदीव श्रीलंका के बीच हुआ है दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य ने 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादक मालदीव निर्यात किए? तो कर्नाटक राज्य ने। 20 जनवरी 2026 को किस अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी दिल्ली। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 16वां स्थान रहा है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? तो चीन की जनसंख्या है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य की। अगला है 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने जीता है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में किया गया है। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय ने मनाया था। अगला है 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डाग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में पहली डाग सेंचुरी। ठीक है। किस राज्य ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो राजस्थान राज्य ने घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लोगों के लिए नए पुरस्कार सोमोजी इलक्कीय विरोधी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने की है। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने का एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने का अभ्यास है। अगला देख लेते हैं आपको 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु को सुरक्षित घोषित किया गया है। और अगला है 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम सरकार ने। और किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने पारित। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका ने। WHO से खुद को अलग किया तो अमेरिका ने किया है आधिकारिक रूप से। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम पुलिस को। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट
बेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो लखनऊ बना है। नेक्स्ट देखते हैं 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। 25 जनवरी 2026 को किसने EEPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटानियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वान डेर लायन जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 2025 को किसने डॉक्टरों के लिए NBMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ग्राका माचेल को। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस परेड पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जुयान बिन अल अहमद अल थानी को। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मोगाबुरु किस राज्य में किया गया? तो झारखंड राज्य में किया गया है ऑपरेशन मेगाबुरु। 27 जनवरी 2026 को ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोक्स देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका अगला है 28 जनवरी को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IIS बेंगलुरु है। अगला देखते हैं 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब राज्य में। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सोलके को। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। ठीक है। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं NCP नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 BSS के क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र में हो गया था निधन। नेक्स्ट देखते हैं 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती मनाई गई है लाला लाजपत राय की। 29 जनवरी 2026 को
400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। और वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहरिया बने हैं। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर भूस्खलन। नेक्स्ट देखते हैं, 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। अगला है, 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियम लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। नेट साइबर ब्रंट बनी है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस स्टेबिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल राज्य ने। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस देश ने प्रतिबंध किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य ने नवपाषाण काल की गुफाएं खोजी है? तो कर्नाटक राज्य ने खोजी है। जनवरी 2026 को किस राज्य ने 450 करोड़ की लागत वाली माता बारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा राज्य में रखी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपाज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? मोनोपाज क्लिनिक्स महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं, 31 जनवरी 2026 को JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। अगला है, 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,74,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम को दी है। यूनेस्को ने देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,44,000 यानी $740,000 की सहायता राशि वियतनाम को दी है। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट्स वीक इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना हैदराबाद के बेगमपोर्ट एयरपोर्ट पर। तो एशिया का सबसे बड़ा विशाल एविएशन इवेंट्स विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना के हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट पर हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको पूरा 2200 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर चाहिए 2026 से लेकर 2026 तक के 22,000 प्लस वन लाइनर्स यानी 12 महीने के वन लाइनर्स। तो कमेंट कीजिए, जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।